जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की टॉप 10 सीरीज चल रही है और टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत टॉप 10 4। दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 10 1, टॉप 10 2, टॉप 10 3 ये तीनों वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज का वीडियो है टॉप 10 4। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इनका समय है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थीं और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान बनी। हालांकि रजिया सुल्तान का सुल्तान बनना तुर्की सरदारों को पसंद नहीं आया और उन्होंने षड्यंत्र करके उनको मार दिया और उनके पश्चात उनके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। अगला प्रश्न लेते हैं। किस शासक ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी या यूं कहें ईरानी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया। इसका कारण यह था कि बलबन रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था और उसने अपने को उच्च कुल का सिद्ध करने के लिए अपने को ईरानी परंपराओं से जोड़ा। उसने अपने को ईरानी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर अफरासियाब का वंशज बताया। उसने कई ईरानी परंपराओं को अपने दरबार में अपनाया, जैसे सिजदा और एवं पायबोस की प्रथा। इसी तरीके से उसने ईरानी त्योहार नवरोज को भी मनाना शुरू किया। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? इसका उत्तर है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि थे और अपनी इस काव्य कृति में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ का वर्णन किया है। इसमें रानी पद्मावती या पद्मिनी का भी जिक्र मिलता है और जो कि राजा रतन सेन की पत्नी बताई जाती हैं। हालांकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया था तो ऐसा कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है जिसमें रानी पद्मावती का कोई जिक्र हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर किस मध्यकालीन शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। देखिए, अलाउद्दीन का यह सेनापति उस अपने दक्षिण अभियानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन ने जो अभियान किए उसका नेतृत्व मलिक काफूर को सौंपा और दक्षिण में यादव शासकों, काकतियों, होयसलों और पांड्यों पर इसने आक्रमण किया 1308 से 1312 ईस्वी के बीच में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता के यात्रा विवरण से हमें प्राप्त होता है। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा था। अगला प्रश्न लेते हैं। सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की सर्वप्रथम स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक अपने निर्माण कार्यों के काफी प्रसिद्ध है। उसने कई नहरों का निर्माण करवाया, कई नगरों का निर्माण करवाया और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी उसी ने करवाई। अगला प्रश्न लेते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तुगलक वंश के आखिरी शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में भारत पर हुआ था और तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी कुछ सहायता करी थी। जब तैमूर भारत से चला गया तो तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर पश्चिमी भारत में उसने स्वयं की सत्ता शुरू करी और बाद में वो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक बना। अगला प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली? दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव बहलोल लोदी ने डाली। और यहाँ यह भी जान लें कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव शेरशाह सूरी ने डाली। यहाँ प्रथम अफगान साम्राज्य पूछा गया है तो प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव बहलोल लोदी ने डाली, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है। कृषि भूमि की नाप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने प्रारंभ किया?
कृषि भूमि की नाप के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। जो गजे सिकंदरी नामक पैमाना था यह 32 इंच का था, या इसे यूं कहें कि 39 डिजिट्स का था। 32 इंच या 39 डिजिट्स का था और यह कृषि मापन के लिए यूज होता था। आज का आखिरी प्रश्न है टॉप 10 का, फरहंगे सिकंदरी क्या था? इसका उत्तर होगा फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद था, जो कि सिकंदर लोदी के समय किया गया था। यानी सिकंदर लोदी के समय एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।